की है। ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं, तो उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका हम पहले से ही स्वागत करें। और हम सब जानते हैं कि योगी जी का नाम आज पूरे देश के अंदर जिस अदब और सम्मान के साथ लिया जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है वो आप सब जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक तरह से एक मॉडल बन चुका है पूरे देश के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर हर कोई मुख्यमंत्री या प्रदेश चाहता है कि वो ये कहता है कि हमारे भी उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन होना चाहिए। हम बात राजस्थान की करते हैं तो यही बात अपेक्षा करते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा यही सोचता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शांति है, उसी प्रकार का विकास राजस्थान के अंदर भी हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस राजस्थान के अंदर 5 साल पहले ऐसी सरकार आई जिसके मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बने और उन्होंने अपने आप को जादूगर कह के और इस राजस्थान की जनता को जिस तरह से गुमराह करने का काम किया। हम सब भली भांति जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन वो कर्जा किसानों का माफ हुआ नहीं। किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है आज भी। फिर युवाओं को भी कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने भत्ता दिया नहीं। और ऐसे ही झूठे वादे करके अभी और अशोक जी गहलोत यहाँ पर आए राजस्थान में दोबारा सत्ता प्राप्त करने के लिए, और वो कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम सुशासन देंगे, राजस्थान का विकास करवाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर आपके पास ही सत्ता थी, यहाँ की जनता ने आपको ही बागडोर सौंपी थी, राजस्थान विकास में आगे बढ़ रहा था, राजस्थान विकसित राजस्थान बनता जा रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजस्थान विकास की दर में 1 नंबर पर चल रहा था, लेकिन इन 5 सालों में राजस्थान विकास में सबसे निचले पायदान पर पहुंचे। तो किसने पहुंचाया? आपने ही तो पहुंचाया। राजस्थान के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ी, आप और हम सब जानते हैं, महंगाई का अगर सबसे बड़ा कारण होता है तो डीजल पेट्रोल होता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा अगर कहीं डीजल है तो वो राजस्थान के अंदर है, पेट्रोल के भाव है। हर कोई गाड़ी वाला भी चाहता है, कोई ट्रक लेके जाता है तो गुजरात की सीमा से प्रवेश करता है, उससे पहले गुजरात में डीजल भरवाता है, या उधर यूपी से आता है तो वहां भरवा के आता है, अगर मध्य प्रदेश से आता है तो उधर से भरवाता है, या हरियाणा से भरवा के राजस्थान की सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन राजस्थान में वो डीजल नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि राजस्थान में सबसे महंगा डीजल, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान के अंदर। किसानों से वादा किया था, किसानों को हम यहाँ पर सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे लाइट देंगे घरेलू, 8 घंटा कृषि कनेक्शन की लाइट हम देंगे। लेकिन यहाँ पर सब किसान बैठे हैं, घर में 24 घंटा कितनी लाइट आती है, घरेलू 8 घंटा लाइट, कृषि कनेक्शन की 8 घंटा लाइट कितनी मिलती है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। और जो किसानों को पैसा सब्सिडी का 8,000 रुपए था, वो भी बिजली के अंदर से उन्होंने कटौती करने का काम किया। और जो किसानों को 13,600 रुपए मिलते थे, वो 13,600 भी इन्होंने बंद कर दिए। और अब बात करते हैं किसानों की कि हम कर्जा माफ करेंगे। अरे उल्टा इसका तो ये हुआ कि उनके इस राजस्थान में 19,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या, 19,000 किसानों ने अपनी जमीन कुड़क हुई, उनकी जमीन कुड़क हुई है। 19,000 किसानों की जमीन कुड़क करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। और राजस्थान के किसानों ने लाई लाकर किसान ने आत्महत्या की कि मैं इस अशोक गहलोत के कर्जे में दब कर मैं अपनी आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे राजस्थान को किसानों के हवाले
किसानों को इस तरह से बुरे हाल करने का काम किया। राजस्थान के अंदर आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। आज रोजाना 19 बहनों के साथ दुष्कर्म होता है। मेरी बहन रोती है, चिल्लाती है। जब उनके सामने न्याय मांगने जाती है अशोक गहलोत के सामने, तो अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री ही विधानसभा के अंदर कहता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये शर्म आनी चाहिए वहां के मंत्री को। इस तरह का वो बयान देता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश इसलिए नहीं है, राजस्थान के युवाओं ने राजस्थान की सिर कटाने का काम जान और आन और बान शान के लिए दिया है। उन्होंने बहन बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म करने वालों के लिए जान देने का काम किया है, लेकिन शर्मसार करने का यहाँ के राजस्थान को करने का काम किया। तो अशोक गहलोत के मंत्री ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा, और उसके बाद में उनके विधायक वहां पर बैठे ताली बजा रहे थे, टेबल बजा रहे थे। इस तरह से राजस्थान के अंदर बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म प्रतिदिन हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसे बयान देते हैं तब दूसरे दुष्कर्मी होते हैं, उनको भी संरक्षण मिलता है कि राजस्थान की सरकार हमारा कुछ नहीं करेगी। और इसलिए प्रतिदिन हमारी बहन बेटियां राजस्थान हो चाहे बाड़मेर हो, कोई ऐसा जिला अछूता नहीं रहा जिसमें ऐसी प्रतिदिन घटनाएं नहीं होती। मेरे युवा साथियों के पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह से युवा साथी सोचता है मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, अच्छी मेहनत करके मैं कुछ बनूंगा, जीवन मेरा आगे बढ़ेगा, लेकिन वो पेपर देने के लिए जाता है, लेकिन पेपर देकर जब वापस आता है तो उससे पहले उसको पता चलता है कि तुम्हारा पेपर तो लीक हो गया, तुम्हारा पेपर तो आउट हो गया, और उसकी वजह से उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। और ऐसे कई जगह पर जो कुछ तो पता चले, कुछ का पता ही नहीं चला। और आरपीएससी के अंदर आपने देखा आरएस की तैयारी करता है कोई लड़का, एक ही परिवार के 5-5 लोगों को आरएस बन जाते हैं, और उसके बाद में घूस लेते हुए उनके सदस्य पकड़े जाते हैं पैसा लेते हुए। भ्रष्टाचार में राजस्थान को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे गांव का हो, चाहे वो कहीं शहर का रहने वाला हो, या वो सरपंच हो, या कोई जनप्रतिनिधि भी हो, वो अगर कह दे ईमानदारी से कि राजस्थान के अंदर जो एवरेज आंकड़े आए हैं उनके अनुसार 85% लोग कहते हैं कि हमने कहीं कहीं रिश्वत देकर अपना काम निकाला है। ये सब इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार का आलम, राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंचा। इस तरह से राजस्थान के अंदर हालात बनाने का काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां आपने देखा होगा, चाहे रेल के कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, चाहे किसानों के कल्याण की बात हो, किसानों के सम्मान नीति की बात हो, आज किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जाता है। आज इस देश के अंदर 80 करोड़ से अधिक लोग ऐसे जिनको कोरोना के समय से लेकर आज दिन तक निःशुल्क राशन सामग्री दी जा रही है। तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राशन सामग्री, जिससे घर पर अगर चूल्हा नहीं जलता और उसके घर पर निःशुल्क अगर पिछले 3 साल से राशन सामग्री कोई पहुंचा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। आज राशन सामग्री 80 करोड़ लोगों तक निःशुल्क पहुंचना हो, या शौचालय बनाने की बात हो, बहन बेटियों की इज्जत घर बनाने का काम किया हो, गैस का कनेक्शन देने की बात हो, या 500 रुपए तक की सब्सिडी देने का गैस के अंदर बात कर रही हो, इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चाहे लाइट लगाने का काम हो, घर घर लाइट पहुंचाना, आज हर घर में आज लाइट पहुंची है तो उसके पीछे कोई कारण है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 60 साल जिन लोगों ने शासन किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में 60 साल शासन किया, 60 साल में तुम्हें न तो गरीब याद आया, न तुम्हें बहन बेटी की इज्जत याद आई, न तुम्हें उसकी लाइट याद आई, न तुम्हें घर में कनेक्शन, पानी का कनेक्शन करना याद आया, न तुमने कभी उनको पक्का मकान देने का सोचा। तो फिर तुम लोग 60 साल कर क्या रहे थे? 60 साल में एक ही काम किया इन्होंने कि जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता था
और वो होता था पैसा खुद का कैसे घर भरे, कैसे जेब में डालें, कैसे अपना घर चलाएं। और रिश्वत के अंदर, अखबार के अंदर यही न्यूज आती थी। राजस्थान हो चाहे देश के मुख्य अखबार होते, उसमें यही था, ये घोटाला, वो घोटाला, घोटालों पे घोटाला। उन्होंने किसी घोटाले को छोड़ा नहीं, प्रतिदिन आता था। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर कोई घोटाला नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसमें कोई घोटाला नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की सरकार में घोटालों वाली सरकार हुआ करती थी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के हालात जैसे बने हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज आने वाले समय के अंदर हम सब इस बात पे मंथन करें। वैसे 5 प्रत्याशी है यहाँ पर, तो किसका मुकाबला है? फतेहगांव निर्दलीय है, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है, अरे इसकी टक्कर में भाजपा की टक्कर में तो है ही नहीं। और योगी आदित्यनाथ शिव आएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा भाजपा? कितना फायदा होगा भाजपा को? सब कुछ भाजपा को ही होगा। लोग बोल रहे हैं कि वोट टूटेंगे। आपको ये भी ना सवाल ही नहीं। ये जो 5 साल है, इन 5 सालों के अंदर ये जो अभी चुनाव होगा, इससे पहले आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये 2024 में मोदी जी के चुनाव है। 2024 के अंदर जब केंद्र सरकार के चुनाव होंगे, उससे पहले हमें राजस्थान के अंदर ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल इस बार 5 प्रत्याशी है, क्या लग रहा है? हम यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएंगे तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी को हम पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए यहाँ से रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय है फतेहगांव, वो मतलब गाँव जाकर रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है, तो वो भी वोट तोड़ेंगे स्वरूप सिंह का। जैसलमेर हो या सिवाड़ा हो या गुड़ामलानी हो, ये जितनी भी यहाँ पर सीटें हैं, या पूरे बाड़मेर से लेकर, पूरे जैसलमेर से लेकर, पूरे राजस्थान से लेकर, राजस्थान की सभी सीटों के ऊपर हम इस तरह से तय करें कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कहना चाहता हूं कि मैं जब राजनीति में आया, तब से मैं यही सोच रहा था कि मैं जब छोटा था उस समय कि राजनीति में मैं जा रहा हूं। लेकिन राजनीति के अंदर उस समय की परिस्थितियां क्या थी, वर्तमान की परिस्थितियां क्या है, उस समय को लेकर मैंने भी जब छोटा था उस समय यहाँ पर बहुत संघर्ष किया। और आपको पता होगा, इसी शिव विधानसभा के अंदर सड़कों के ऊपर बैठकर आंदोलन मैंने किया था यहाँ की जनता के साथ में। तो इसी तरह से चाहे बाड़मेर हो, चाहे पचपुद्रा हो, चाहे दूसरे विधानसभाओं के अंदर मैं कॉलेज के समय से लेकर लगातार आंदोलन करना हो।